आरूही एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी भोली भाली लड़की थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर किसी को एक नज़र में अपना दीवाना बना दे। आरूही शुरू से ही अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही गंभीर थी। उसका एकमात्र सपना था वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी टीचर बने, क्योंकि एक टीचर ही तो होते हैं जो खुद बेशक एक स्कूल या कॉलेज में रहते हो, लेकिन ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी को वो अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन करते हैं। तो बस ऐसे ही बचपन में आरूही भी अपने टीचर से बहुत प्रभावित हुई थी और तभी से उसने ठान लिया था कि वह बड़ी होकर एक टीचर ही बनेगी। और इसीलिए आरोही ने ग्रेजुएशन में दाखिल लिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। जिस कॉलेज में आरोही पढ़ने के लिए जाया करती थी, उस कॉलेज के एक बहुत से लड़के आरोही के पीछे पड़े रहते थे। कभी कोई उसकी सहेली एकत्र हो उससे बात करने की कोशिश करता, तो कभी कोई सामने से बस उसे घूरता रहता। लेकिन आरोही इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, क्योंकि उसे तो अपना लक्ष्य पाना था। और इसीलिए उसने कभी पलट कर भी किसी लड़के को देखा तक नहीं। आरोही के पिता उसी के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, तो आरोही कॉलेज जाते समय अपने पिता के साथ ही कॉलेज जाती थी। और इधर इस शहर में एक दिन अपनी गाड़ी को हवा में लहराता हुआ एक रईसजादा दाखिल हुआ, जिसका नाम था वरुण। वरुण के पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। इसका कारण वरुण को बचपन से ही हर एक सुविधाएं उसके एक इशारे पर मिल गई। उसने जब जो चाहा वह उसके लिए हाजिर हो गया। वह अपने पिता के पैसे के घमंड में इतना कर रहा था कि वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन उसके अंदर जहां दुनिया भर के ऐब और बुराइयां भरी हुई थी, सच कहें तो वह एक नंबर का बदतमीज और निहायत ही अकड़ू किस्म का लड़का था, जो अपने आप के पैसे पर हमेशा अकड़ता रहता था। लेकिन उसकी उन आंखें बुराइयों में उसके अंदर एक ऐसी अच्छाई भी थी जो उसके सब बुराइयों के ऊपर थी। और वो अच्छाई थी लड़कियों की इज्जत करना। आज तक वरुण ने कभी किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, जबकि उसके पिता के पास इतना पैसा था तो लड़कियां खुद ब खुद उसकी ओर खिंची चली आती थी। लेकिन वरुण वरुण सबसे दूर ही भागता था। अगर कोई लड़की ज्यादा ही उससे चैप होने की कोशिश करती तो वरुण उसे एक फटकार में ही खुद से ही ऐसे दूर भगाता कि पलट कर वह कभी फिर से उसकी ओर आने से पहले भी 100 बार सोचे। दरअसल वरुण के घर में उनकी 2 बहनें भी थी, जिससे वरुण बहुत प्यार करता था। और उसी कारण शुरू से ही लड़कियों के प्रति उनके मन में बहुत इज्जत थी। हालांकि वो बाकी किसी भी मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं था। वरुण बाइक चलाने का बहुत शौकीन था और अक्सर ही बाइक रेसिंग में हिस्सा लिया करता था। एक दिन बरसात के मौसम में बारिश बस अभी कुछ देर पहले थमी ही थी और चारों तरफ का नज़ारा इतना प्यारा था कि बस किसी का भी बाहर घूमने का मन हो। इसी मौसम का आनंद उठाने के लिए वरुण अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, या यूं कहें कि यूं ही बस बाइक लेकर निकल पड़ा। तभी उसकी नज़र अपने सामने चलती हुई एक गाड़ी पर पड़ी, जिससे एक लड़की खुले आसमान की ओर अपने हाथ फैलाकर चलती हुई उस हवा का आनंद ले रही थी। हवा में लहराते हुए उसके बाल जैसे उसका चेहरा देखे बिना उसकी खूबसूरती बयां कर रहे थे। कुछ पल के लिए वरुण ने जब उसे देखा तो वरुण ठहर सा गया। तभी हवा का तेज झोंका आया और उस लड़की का लहराता हुआ दुपट्टा उसके गले से निकल गया। वह लड़की अपना दुपट्टा को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके हाथ से छूटकर उसका दुपट्टा पीछे की ओर चला गया। और जैसे ही वह लड़की मुड़ी तो वरुण की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन वरुण उसके उड़ते हुए बालों की वजह से उसका चेहरा
देख नहीं पाया। देख पाया तो सिर्फ उसकी आंखें, जो कि किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। उसकी काली सुरीली आंखें देखकर जैसे वरुण तो उसका कायल हो गया। इससे पहले वरुण कुछ समझता, कुछ ही सेकंड में वरुण के चेहरे पर लड़की का लहराता हुआ दुपट्टा आ गिरा। बाइक रोककर वरुण ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और वह गिर पड़ा। वह कुछ कहता उससे पहले ही वो गाड़ी आगे निकल चुकी थी। वरुण के दोस्त फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उसकी पट्टी की, घर छोड़ दिया। लेकिन वरुण उस लड़की की यादों में खोया रहा। लेकिन अब वह सोच में पड़ गया कि दोबारा वह उस लड़की को कैसे ढूंढेगा। पता नहीं वह लड़की इस शहर की है या किसी और शहर की है, क्योंकि वरुण तो यहाँ कुछ टाइम के लिए अपनी बुआ के पास आया हुआ था। अब वरुण के 2 से 3 दिन में वापस जाना था। लेकिन उससे पहले ही वह उस लड़की से मिलना चाहता था कि तभी वरुण के दिमाग में आया कि वरुण का एक दोस्त जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, उसका कैमरा तो हमेशा ही ऑन होता है, तो उसके थ्रू वरुण उस गाड़ी तक पहुंच सकता है। वरुण ने जैसे तैसे अपने दोस्त से बात की और उस गाड़ी का एड्रेस पता किया, गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया और उस ऐसे एड्रेस पर जा पहुंचा और अपनी बाइक पर वह इंतजार करने लगा कब उस घर से बाहर कोई निकलेगा और वह उससे बात करके सके। सचमुच वरुण तो बस उस लड़की को यानी कि आरोही को देखना चाहता था, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आरोही थी। कई घंटे तक ऐसे ही बैठे रहा और 3 घंटे बाद लगभग 10 बजे के आसपास वहां से एक लड़की घर से बाहर निकली और वो पैदल पैदल चलने लगी। वरुण को समझ नहीं आया कि वह कैसे इस लड़की से बात करे। अपनी बाइक से उतरकर वरुण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूरी पर जाकर आरोही को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही आरोही ने मुड़कर पीछे देखा तो वरुण उसके सामने खड़ा था। आरोही ने वरुण को देखा तो वरुण के तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए वह पूछने लगी, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आरोही के सवाल पर वरुण, जो कि एकटक आरोही को निहारे जा रहा था, उसकी नजरें आरोही से हट ही नहीं रही थी। तब वरुण की आंखों में आगे अपनी चुटकी बजाती हुई आरोही बोली, ओ हेलो मिस्टर, आप ही से बात कर रही हूँ। कौन है आप और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? इससे वरुण का ध्यान टूटा और वरुण किसी चोर की तरह लगा। फिर आरोही से सवाल का कुछ जवाब दिए बिना वह बस उसका दुपट्टा लेकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, दरअसल वो मैं यहाँ आपका ये दुपट्टा। आप उस दिन गाड़ी में वरुण सही से एक बात बोल भी नहीं पा रहा था, कई बातों को आपस में जोड़ दे रहा था। फिर अपने ही सर पर हाथ मारते हुए उसने आरोही के सामने उसका दुपट्टा बढ़ा दिया और बोला, ये आप ही का दुपट्टा है ना? आरोही ने जब अपना दुपट्टा देखा, उसे देखते ही खुश हो गई और हंसते हुए उसने वरुण को थैंक्स बोला और कहा कि सॉरी, मैं आपको गलत समझ रही थी, आपने तो मेरी इतनी हेल्प कर दी। दरअसल ये दुपट्टा मुझे मेरी मम्मा ने दिया था और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत कीमती। थैंक यू सो मच और सॉरी अगेन, मैंने आपको गलत समझा। वरुण बोला कि कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है। इतना कहकर वरुण वहां से जाने लगा, लेकिन सिर्फ आरोही को दिखाने के लिए वरुण उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह कहाँ जाती है, कब जाती है, क्यों जाती है, हर एक चीज का उसे पता करना शुरू कर दिया। वह उसकी जासूसी नहीं करना चाहता था कि खुद उसके कदम आरोही की ओर बढ़े जा रहे थे, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। वो आरोही को लेकर उसके प्यार में पड़ता जा रहा था और उधर आरोही
जिसने एक दिन सड़क पर वरुण को एक लड़की के साथ देखा। जब आरोही ने वरुण को देखा तब वरुण उस लड़की को थप्पड़ मार रहा था और साथ ही उस पर चिल्ला रहा था। जब आरोही ने ये सब देखा तो ये देखकर आरोही मन ही मन वरुण को पसंद करने लगी थी। अब खुद अपने आप को वरुण से दूर करने के लिए खुद को समझाने लगी। इधर वरुण पूरे दिन उसके आसपास घूमता रहता तो आरोही ने भी ये चीज नोटिस की और एक दिन उसने वरुण को बीच में रास्ते में रोक के उसे दुनिया भर की बातें सुना दी और सबके सामने उसे बेइज्जत कर दिया। वह लड़का जिसे आज तक किसी ने तू भी नहीं कहा, आज सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती से वह मन ही मन बहुत टूट गया। वरुण लाख छुपाने की कोशिश करता रहा लेकिन फिर भी अपने आंसू नहीं छुपा पाया और आरोही के सामने से निकल गया। आरोही ने उसे दुनिया भर की बातें जो सुना दी थी, लेकिन उसका रोता हुआ चेहरा पूरी रात आरोही की आंखों में आगे घूमता रहा, जिसे चाहकर भी आरोही भूल नहीं पा रही थी। और उधर वरुण उसे अब आरोही का पीछा करना बिल्कुल छोड़ दिया था और साथ ही ये डिसाइड किया कि अब वह ये शहर छोड़कर चला जाएगा। वैसे भी उसे अपने शहर वापस तो जाना ही था। वह तो केवल आरोही के कारण इतने दिनों से यहाँ रुका हुआ था। पहली बार उसकी इतनी बेइज्जती हुई तो जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और फिर वो जब जानता ही नहीं था कि आरोही के मन में उसके लिए क्या है, तब वो उसके पीछे पागल था। लेकिन जब आरोही ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी तो उसे पता चला कि जिसके लिए मैं पागलों की तरह दिन रात उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। बस ये सोचकर वरुण ने फैसला कर लिया कि वो अगली ही सुबह इस शहर को छोड़कर चला जाएगा। जाना तो वह तुरंत ही चाहता था, लेकिन उसकी बुआ ने उसे जाने नहीं दिया। वरुण के दोस्त ने जब वरुण को इतना परेशान देखा तो वह वरुण से कहने लगा कि वरुण, उसे जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना वह तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। वरुण का एक दोस्त जो कि अपने एक दोस्त के थ्रू आरोही की बहुत अच्छी फ्रेंड को जानता था, उसने उसे बात की और आरोही की फ्रेंड से मिलने के लिए चला गया। उसने वहां जाकर आरोही की फ्रेंड को कहा कि वह किसी भी तरह से आरोही को अपने साथ लेकर आए, उसे अभी के अभी आरोही से बात करनी है। आरोही की फ्रेंड मना तो करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की और समझाया तो वह मान गई और वह कुछ देर के लिए आरोही को ये कहकर उसके घर से बाहर लाए वह एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आरोही को इस बारे में कुछ ध्यान नहीं रहा। आरोही की तरफ उसने अपनी नजरें से इशारा किया कि वह कुछ न बोले। उसके माँ बाप राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन आरोही की फ्रेंड की बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह लोग मान गए। 1 घंटे में तुम्हारे घर आरोही के पापा तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएंगे। आरोही की माँ ने उसे परमिशन दे दी और आरोही अपनी फ्रेंड के साथ चली गई। उधर वरुण के फ्रेंड ने आरोही के सामने आते ही उसने दुनिया भर की बात से सुनाना शुरू कर दिया कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, दुनिया में सबसे खूबसूरत हो क्या तुम। अरे वह तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि मेरा दोस्त तुम पर इतना प्यार करता है, वरना उसके लिए लड़कियों की कमी है क्या। आगे पीछे उसके लड़कियां घूमती रहती हैं और तुम मन की खूबसूरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भी बेइज्जती कर सकती हो। तुम जानती भी हो क्या उस तुमसे कितना प्यार करता है। पिछले 15 दिन से पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। अरे उसे यहाँ इस शहर में कोई काम नहीं था, ना ही कोई मतलब था, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तुम्हारे ट्यूशन टाइम से लेकर तुम्हारे कॉलेज टाइम से लेकर
तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे दोस्तों के घर तक उनके नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ है उसके पास, लेकिन आज तक उसने तुम्हें कभी परेशान किया है नहीं ना? ये मेरा दोस्त जो तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद भी तुम्हारे पास आ सकता था, तुमसे बात कर सकता था, लेकिन उसे लगा कि इस तरीके से शायद वह तुम्हें परेशान करेगा और इसीलिए उसने ये सब नहीं किया। वह मानता था कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे परेशान कैसे कर सकता। वैसे भी तुम उसे जानती कितना हो, जो जज करने लगी हो वहाँ 1000 लोगों के सामने तुमने उसकी बेइज्जती करने लगी। समझती क्या हो तुम खुद को? जानती भी हो। और क्या कह रही थी तुम कि लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता? शायद ही तुम्हारे पूरे घर परिवार में ऐसा कोई लड़का हो जो उसकी जितनी लड़कियों की इज्जत करता है। तो थोड़ी हंसती हुई आरूही बोली, हाँ वो तो मैंने उस दिन देख लिया था, रोड पर कैसे उस लड़की का थप्पड़ मारकर उस पर चिल्ला रहा था, बदतमीज एरोगेंट कहीं का। तब अरुण का दोस्त बोला, तुम उस लड़की की बात कर रही हो, उस दिन तुमने उसे देख लिया था। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम बिना कुछ जाने ही अपने आप कुछ भी एग्ज्यूम कर बैठी हो। तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? वह लड़की पिछले 6 महीने से वरुण के पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है, सिर्फ उसके एक बार बात करने को, उसके साथ रिलेशनशिप में आने को मरी जा रही है। और तुम जानती हो कि वरुण ने ऐसा क्यों किया? वरुण ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, तो उस लड़की ने अपनी कुछ घटिया तस्वीर वरुण के पास भेजी और उसने कहा कि वह उसके साथ चाहे तो बस कुछ टाइम तक साथ रह ले, लेकिन वह उसके साथ रहना चाहती है, चाहे बाद में वो उसे छोड़ दे। और उसकी उन तस्वीरों को मैं तुम्हें दिखा तक नहीं सकता, यहाँ तक कि उसने भी हमें उसकी ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई, क्योंकि वो जानता था कि किसी लड़की की इज्जत उसके लिए क्या मायने रखती है। और इसी बात को समझाने के लिए उसने उस दिन उस लड़की के साथ इतनी सख्ती से पेश आना पड़ा था। अब जब वरुण के दोस्तों ने आरोही को सारी बातें ही बता दी, तो वरुण के दोस्त की बात सुनकर आरोही को पछतावा हो रहा था और वो अपनी गलती के लिए वरुण से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। मैंने तो खुद जब से उसे पहली बार देखा है तब से उसे पसंद करती हूँ। मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? प्लीज़ भैया एक बार मेरी आप वरुण से बात करा दीजिएगा, एक बार मुझे उसे मिलना है। अगर वो शहर छोड़कर चला गया तो मैं वापस उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। प्लीज़ मुझे उससे मिला दीजिए भैया, क्योंकि ये सच था, जब भी वरुण आरोही को फॉलो करता था तो आरोही उसे हमेशा देखती थी और मन ही मन वह बहुत खुश होती थी। और कहीं ना कहीं वह भी वरुण से उतना ही प्यार करने लगी थी जितना वरुण उसे करता था। और अरुण के दोपहर से लेकर शाम तक की उस अब्सेंस में आरोही को उसकी और अहमियत समझा दी थी। जब आरोही ने वरुण के दोस्त को ये सब कहा तो और उनके दोस्तों ने अपनी एक और दोस्त से फ़ोन पर कहा कि वो अरुण को लेकर उस जगह पहुंच जाए जहां आरोही है, लेकिन वरुण आना नहीं चाहता था। इसीलिए वरुण के दोस्त ने उसे झूठ बोला कि तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, और ये कहकर वह उनको वहां ले आया। वरुण जैसे ही वहां पहुंचा तो आरोही को अपने सामने देखकर वरुण की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह अपनी नजरें चुराने लगा। आरोही वरुण की और बढ़ते हुए उसके पास आ गई और उसकी आंखों से उसके आंसू पोंछते हुए माफ़ी मांगने लगी। और अरुण ने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और गले से लगा लिया। आरोही ने भी वरुण को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे और उसके पास कर लिया। वह भी अरुण को उतना ही शिद्दत से प्यार करती थी जितना अरुण उसे चाहता था। और आखिरकार उनके दोस्तों की वजह से उन दोनों के बीच की
यह गलतफहमी दूर हुई और वह दोनों एक दूसरे के हो गए। इधर वरुण ने भी अपने घर वालों को कैसे भी करके आरोही के घर वालों से बात करने के लिए मना ही लिया और आखिरकार उन दोनों की शादी हो गई और वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।